की वीडियो जो है वो खवातीन भेज रही होती हैं, बेगमात भेज रही होती हैं कि ये देखें कि आप क्यों मर्दों के पीछे पड़े हुए हैं। हम बहुत दिल दुखाते हैं। मैसेज आता है, there is some lady and it was from India. She said my husband hates you. fall in love or no, you just get attracted to the beauty. सेकंड लेवल पे डिसाइड कर लेते हैं हमें शादी करनी है। कुछ कहते हैं मैं अरेंज मैरिज कर लूंगा, उसके बाद लव हो जाएगा। किसी आदमी की लव लैंग्वेज देखनी हो तो ये मत देखा करो कि वो आपको ट्रीट कैसा कर रहा है, उसके अलावा जो उसके लव्ड वंस हैं वो उनको ट्रीट कैसे करता है। आदमी ने घर के बैठना है, उसने टीवी देखना है, रिलैक्स होना है, टांगे फैला देगा, टांगे फैला देनी है, उसने कोई काम नहीं करना। मैं जॉब करके आया हूँ, अब जॉब तो वो भी करके आई है, एग्जैक्टली वो भी थकी हुई है, उसने भी 8 घंटे वहां पे काम किया है, जो भी जॉब किया है। उसके बाद व्हाई वी एक्सपेक्ट दैट कि वही काम करे सारे। सदियों का डीएनए जो चला आ रहा है हमारे अंदर। बिजनेस कर रहे हैं, जिस तरह हम रिलेशनशिप चला रहे होते हैं, कस्टमर से ऐसे बात करते हो। वो कहती है खवातीन के वहां तो बढ़िया बच्चे हो जाते हैं, She is right. और यहाँ पे आके आप जो है वो Exactly. हिटलर बन जाते हैं। She हस्बैंड को अगर आपको फील हो रहा है, आपके बॉयफ्रेंड हस्बैंड को फील हो रहा है कि ऑफिस में एक्स्ट्रा काम है, तो ऑफिस एक दिन कॉल करके पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं वली डार। आज के व्यूज़ मैटर के पॉडकास्ट के जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, ये एक हीलर हैं। ही इज़ अ हीलर, ही हेल्प्स पीपल टू गेट हील्ड। अब मैं इनको इस तरह से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ तो आप समझेंगे कोई डॉक्टर हैं। बिल्कुल ये डॉक्टर हैं, लेकिन ये डॉक्टर हैं, रिलेशनशिप के डॉक्टर हैं, और आजकल ख़ासे लोगों के इलाज भी कर रहे हैं। आपको उस बारे में तमाम चीज़ें मैं बताऊँगा। इसके अलावा नाज़रीन, ये मेरे कुलीग भी रह चुके हैं, मीडिया इंडस्ट्री में ख़ासे सीनियर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सैयद अली हैदर। अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज व्यूज़ मैटर के लिए टाइम निकाला। सर, आई मैटर टू यू, और आपने बुलाया, मेरे लिए यही ऑनर की बात है। मुझे पता है कि आप खासे बिजी होते हैं, और अली भाई को जब भी हम रब्ता करते हैं, अली भाई किसी न किसी काम में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन उस मसरूफियत में आपने, अपनी डिजिटल की मसरूफियत में, अपनी टीवी की मसरूफियत में आपने टाइम निकाला। वेरी काइंड। ऑनर इज माइन। नाज़रीन, टीवी पे आप अली साहब को देखते हैं, और अली भाई टीवी पे तो पिछले काफ़ी सालों से छाए हुए हैं, लेकिन अब डिजिटल मीडिया की अगर हम बात करें, सोशल मीडिया की हम बात करें, तो वहाँ पर आपके क्लिप्स, आपकी बातें लोग भी शेयर कर रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म पर डालकर भी शेयर कर रहे हैं, और डिस्कस भी कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे अली भाई ख़वातीन में खासे मकबूल हैं आप। हाँ, ठीक है, और मेरा सवाल भी पहला आपसे यही है Okay. आज के इस पॉडकास्ट में। मुझे ये बताएं कि पहले आपको मर्दों से क्या इशू है, क्यों आप मर्दों के तरह खिलाफ हैं। आपकी वीडियो जो है वो खवातीन भेज रही होती हैं, बेगमात भेज रही होती हैं कि ये देखें, ये क्लिप जरा गौर से सुने। तो उसकी क्या वजह है? मुझे भी आती है, मैं तभी तो कह रहा हूं। प्रॉब्लम ये है। तो मुझे ये बताएं कि आप क्यों मर्दों के पीछे पड़े हुए हैं। मर्दों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद एक मर्द हूँ, और समहाउ मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि आप इसे डिसएग्री करें, मुझे ऐसा लगता है कि 40 साल की उम्र में मैं शायद अपनी ज़ात को, ये जो हम मर्द ज़ात है ना, मैं बहुत अच्छी तरह जान गया हूँ उसको, और एक ज़िंदगी गुजारी है, प्रैक्टिकल लाइफ बहुत जल्दी हम उसमें आ गए थे। 17 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया, प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए, घर से दूर हो गए, माँ बाप से दूर हो गए, काम करना शुरू कर दिया। तो वो जो एक लाइफ एक्सपीरियंस था ना, बीइंग अ मेल, वो जब देखा है हमने, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इतनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, स्पेशली टू आवर देसी मेल, एंड व्हेन इट कम्स टू आवर रिलेशनशिप। यहाँ पे अब हुआ पता क्या है सर, और मैं खिलाफ भी नहीं हूँ उसके, मैं बेसिकली मुझे लगता है मैं हेल्प कर रहा हूँ सर। वक्ता पड़ा मैं उनको। हाँ, वो फिर उनकी कसूर है, उनकी ऐसी हरकतें ना करें, वो वक्ता नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है सर, हमारी जो औरत है ना, स्पेशली हमारे माशरे की, उसने खुद को ना इवॉल्व किया है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। वो ऐसा ऐसा इवॉल्व हुई है। वी द मेन, हमने अपने आप को उस तरह इवॉल्व नहीं किया। हम रुके हुए, अभी भी हम 80s के टाइम पे रुके हुए हैं। जो मेरी जनरेशन है, मैं 80s बॉर्न हूँ अगर, तो मैं 90s में रुका हुआ वहाँ पे। मुझे लगता है कि आज भी औरत जो है वो गिविंग एंड पे होगी और मैं रिसीविंग एंड पे होऊंगा। उसका काम है देते रहना। शी इज़ द नर्चरर ऑफ द हाउस, और मैं रिसीविंग एंड पे हूँ। लेकिन अब ज़माना बदल रहा है, तो मैं सिर्फ भाई साहब जितने भी देख रहे हैं, हमें आपके जितने भी देखने वाले हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बल्कि किसी दिन मुझे ना किसी ने एक रैंडम मैसेज भेजा इंस्टाग्राम पे, मुझे एक मैसेज आता है, देयर इज सम लेडी एंड इट वाज फ्रॉम इंडिया, और उनको मुझे मैसेज आता है कि हेलो सर, हाउ आर यू, गुड थैंक यू। अब मुझे लगा हो सकता है कोई तारीफी कलमात होंगे या कुछ ऐसा होगा जिससे मुझे बूस्ट मिलेगा। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस शी सेड that my husband hates you. I said, okay, and
And then he hates you. He hates you, that's it. हाँ, मैंने कहा okay, thank you. It means, am I doing something right? And she said, yes, you're doing amazing, you're doing fabulous, but I don't think so. They should hate me just because I am challenging the status quo. I'm so sorry, आप भी एक मेल है. नहीं, मैं बिल्कुल. But मुझे लगता है कि मैं status quo को challenge कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि हम बहुत दिल दुखाते हैं इनका. अली भाई, आप भी अली हैं, हम इनका दिल दुखाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हम कहाँ इनका दिल दुखा देते हैं. अब हमें कुछ सीखना चाहिए. लेकिन खैर, मैं अभी एक डिस्कशन थोड़ी और भी बड़ी चीज़ों पे होनी है, इसलिए मर्दों की बात भी हमने करनी है आज आपके साथ. इस सेशन का फायदा भरपूर. मैं उनके भी साथ हूँ, मुझे पता है, बड़े मजलूम, बड़े विक्टिमाइज्ड, but they hates you. but they still hate me. अच्छा, एक तो अली भाई ये बताएं कि व्हेन इट कम्स टू मैरिज या रिलेशनशिप, क्योंकि आप उसमें ज़्यादा आपकी एक्सपर्टीज़ हैं और आप उसमें बहुत अच्छी तरह लोगों को हील करते हैं. I try to share my opinion. You tried that, but obviously अगर आपको लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं, तो there is some reason behind that. एक तो मुझे ये बताएं कि हमारे सिस्टम में सबसे बड़ा जो पहला चैलेंज है वो होता है शादी करना. लव मैरिज या अरेंज मैरिज, पहले तो ये डिफाइन करें, फिर मैं कुछ और चीज़ें पूछता हूँ आपसे. अच्छा, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक दफ़ा पहले भी मुझसे पूछा गया था, और मेरा आंसर जो है वो उस पर खुद का एक डिज़ाइन किया हुआ है. एक अपना प्लान मैंने डिज़ाइन किया इसके लिए. और मुझे लगता है कि अरेंज मैरिज के इंस्टीट्यूशन को अब इवॉल्व हो जाना चाहिए. अरेंज मैरिज के फ़ायदे भी हैं, लेकिन नुकसानात भी बहुत हैं. लव मैरिज भी 100% एक्यूरेट नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी चीज़ों को हम जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं. और उसकी वजह बताता हूँ आपको. मैंने शायद पहले भी जुमला कहा होगा कि यू फॉल इन लव, डार साहब, विद you fall in love, or no, you just get attracted to the beauty. आप खूबसूरत हैं, you're a handsome man, आप कहीं जा रहे होंगे मॉल में, anyone can see you, she can like you because you are handsome. She will fall in love with your personality, the way you carry yourself, the way you speak, your charm. But you will marry someone, or you will marry a character. आप किरदार से शादी करोगे. प्रॉब्लम कहाँ आता है? हम सेकंड लेवल पे डिसाइड कर लेते हैं हमें शादी करनी है. व्हेन यू फॉल इन लव विद द पर्सनालिटी का प्रॉब्लम ये है, पर्सनालिटी फेक की जा सकती है. मैं आपसे थोड़ी देर के लिए मिला हूँ, आई कैन इम्प्रेस यू, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रेस यू. आई कैन डिजाइन माई डिमीनर अकॉर्डिंगली, आई कैन फेक माई एक्सेंट, आई कैन ब्रिंग अप सम अमेजिंग वोकैबुलरी. मैं बड़े अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर लूंगा और आपको इम्प्रेस कर लूंगा, एंड मे बी सामने वाला विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी एंड फॉल इन लव विद मी. बट कैरेक्टर क्या चीज डिफाइन करती होती है? आपका जो वैल्यू सिस्टम होता है ना, आपकी जो वैल्यूज होती हैं, वो आपका कैरेक्टर डिफाइन करती है. आपकी लॉयल्टी, ये आपकी वैल्यूज है. आपका एहतराम करना, रिस्पेक्ट कर देना अपने पार्टनर को, इन स्पेशली अंडर टर्बुलेंट सर्कमस्टांसेस, व्हेन योर पार्टनर इज एट वर्स्ट, उस वक्त भी उसका एहतराम करना, अपने पार्टनर का मुश्किल वक्त में साथ देना, ये वैल्यूज होती हैं. ये आप अपनी, क्या बोलते हैं उसको, नर्चरिंग या तरबियत से लेकर आते हो आप अपनी. इसके साथ क्या करोगे आप? इसके साथ ये वो स्टेज होता है जहां आपको डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे इससे शादी करनी है. अब वापस उस पे आ जाते हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज क्वेश्चन पे. लव मैरिज पे प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप सेकंड स्टेज, जो पर्सनालिटी, व्हेन यू फॉल इन लव विद द पर्सनालिटी, आप सेकंड स्टेज पे रुक जाते हो और वहां पे डिसीजन ले लेते हो कि दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी. अरेंज मैरिज का एक फायदा ये, और शायद आई गेस आपके देखने वाले, चूंकि हमारी जनरेशन, यंगर जनरेशन इसको देखती है एंड दे डोंट बिलीव इन दिस अरेंज मैरिज इंस्टीट्यूशन, वो डिसएग्री करें. अरेंज मैरिज में जो आपके बड़े होते हैं ना, दे सी द वैल्यू सिस्टम. मैं जब उस एज में था जब मुझे शादी बहुत जोर की आई हुई थी ना, तो हम पेरेंट्स से कहते थे कि नहीं, आपको नहीं पता, दो दिलों का रिश्ता होता है. नई नई मूवीज देखना शुरू की थी, दो दिलों का रिश्ता होता है, आपको नहीं पता, मोहब्बत होती है, अट्रैक्शन होती है, ये वो, उसमें ये वो ऐसे बोलती है, ऐसे खाती है, ऐसे उठती बैठती है. हमें समझ नहीं आती थी. दे यूज्ड टू टॉक अदर थिंग्स, दे यूज्ड टू ब्रिंग गिव इंपॉर्टेंस टू अदर थिंग्स. खुद बाल बच्चों वाले हो गए ना. अब मैंने जब अपनी बेटी का रिश्ता करना है, या कल को आप अपने बच्चों का रिश्ता करेंगे सर, आप क्या देखेंगे? अगर लेट्स से आपको अरेंज मैरिज का इख्तियार दिया जाता है, व्हाट विल यू सी? आप वैल्यू सिस्टम देखेंगे. वैल्यू सिस्टम क्या है? हमें बताया जाता था कि उस घर में शादी करो जहां पे, और जब शादी करना चाहो या रिश्ता लेना या देना चाहो, देखो इनके घर में पुराने हाउस हेल्प है क्या, पुराने मुलाजिम हैं क्या इनके घर में? अगर हैं तो इसका मतलब, इसका मतलब है कि वो उनको अच्छा ट्रीट करते हैं, तभी वो पुराने हैं. पुराने हैं. तो ये एक
एक गुण था जो कहा जाता था कि देखो इसको। अच्छा, ये वैल्यू सिस्टम आप जो है नोटिस करेंगे व्हेन यू विल लुक फॉर अ सुटेबल मैच फॉर योर चिल्ड्रन। ऐसे ही है। बिल्कुल। अब लव मैरिज में जाने वाला बंदा ना वो ये नहीं देखता, उसके तो स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज में पढ़ती थी, साथ ऑफिस में काम करती थी, उसको क्या पता कि वैल्यू सिस्टम क्या है। अब सॉरी, आखिरी बात ये कि अब मुझे लगता है ये कि अब ना लव मैरिज और अरेंज मैरिज का एक ब्लेंड होना चाहिए। अरेंज मैरिज के इंस्टीट्यूशन को इवॉल्व करना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए अगर दो मोहब्बत करने वाले शादी करना चाहते हैं, और उसको उनको आपस में वैल्यू सिस्टम को मैच अलाइन होना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए दोनों को अपना वैल्यू सिस्टम अलाइन करने में। कुछ कहते हैं मैं अरेंज मैरिज कर लूंगा उसके बाद लव हो जाएगा, अरेंज हाँ, मैरिज को वो भी हम जाता है। लव मैरिज बना। लेकिन यहाँ पे अली भाई एक क्वेश्चन वो ये है कि आपने डिटेल एक्सप्लेन किया, लेकिन हम जो प्रैक्टिस देखते हैं लोगों की वही होती है कि मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ और बड़े साल वो साथ रहते हैं, 2 3 4 साल रिलेशनशिप में रहते हैं, बातचीत होती है, मे बी यूनिवर्सिटी हो या कहीं वैसे मिलना हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, उसमें जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आप एक रियल फेस कहते हैं मैंने बंदे का देखा है बहुत अच्छा है, वो ऐसे रखेगा वैसे रखेगा, सब्ज बाग जिसे हम कहते हैं वो दिखाए दिखाता जाते है। हैं, अब जब शादी होती है तो वो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल उसके ऑपोजिट सामने आती हैं। वो कहती हैं तुम तो वो बंदे नहीं से मैंने प्यार किया था, मतलब तुमने शादी से पहले कहा कि मुझे खुश रखोगे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे, ये आई लव यू कहोगे, Yeah. ये सारी बातें कहाँ हैं? मैंने तो एक्स वाई से शादी की थी ना, अब तो वो ABC निकल आया बंदा। True. ये वाला गैप क्यों होता है? किसमें फॉल्ट? क्या खातून ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही होती है या वो बंदा जो है वाकई में वो शादी के बाद कहता है मैं तो तुम्हें ड्रामा करने इस तरह करके लेके आया था, झूठ बोल के लाया था? देखिए, ये जो होता है ना डेट कल्चर, इट इज डेट, इसको आप कोर्टशिप पीरियड कह लें। वो जो आजकल बड़ा एक अच्छा टर्म यूज किया जाता है इसके लिए कि बिफोर मैरिज जो आपके एक साथ आपका साथ गुजरता है उसको कोर्टशिप पीरियड कहते हैं आप। फाइन, ठीक है जी, या मंगनी का टाइम कह लें आप, उसे कोर्टशिप पीरियड कहते हैं। उसमें हो ये रहा है कि आप एक दूसरे को तो समझ रहे हो, लेकिन उसमें आप दोनों एक दूसरे को अपना बेस्ट वर्जन प्रेजेंट कर रहे हो, द मोस्ट फैब्रिकेटेड एंड द मोस्ट इंजीनियर्ड वर्जन ऑफ योर सेल्फ इतने साल तक आप करते हो। अच्छा, ये अननेचुरल, ये एक सबकॉन्शियसली हो रहा होता है। ये आप देखिए, अब फॉर एग्जांपल आप इस पॉडकास्ट के लिए मैं अच्छी शर्ट निकाल के लेके आया आपकी, चलिए ठीक है, आपके साथ बैठेंगे, ये ऑन एयर होगा, लोग देखेंगे, आई शुड लुक गुड, मैंने हेयर डू किया, आपने हेयर डू किया, ये क्या था? ये रिक्वायरमेंट है इस चीज की। वो मैंने अक्सर एक बात सुनी थी, बड़ी अच्छी बात थी कि व्हेन यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, स्पेशली ऑन अ डेट, यू आर नॉट मीटिंग देम, यू आर मीटिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, और रिप्रेजेंटेटिव हमेशा अच्छे से रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, बेस्ट जो होता है वो देता है। मैं दोबारा ये कहता हूँ, शादी के अंदर फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, और आज की नौजवान नस्ल इस बात को नहीं समझ रही है, उनको समझना चाहिए। एक शख्स कितना अच्छा है आपके साथ, आप जब डिनर पे जाते हो उसके साथ, मूवी देखने जाते हो, यू हैंगिंग आउट विद दैट पर्सन, वो कितना अच्छा है आपके साथ, लेकिन क्या हकीकत में वो ऐसा है या नहीं है? आप देखो कि वो फ्रॉम वेयर ही स्टेमिंग, वो कहां से उग रहा है, उस गमले को देखो जाके, उस गमले में देखो कि वहां पे जड़ी बूटियां तो नहीं है, वहां पे अननेसेसरी हर्ब्स तो नहीं है। आप उसकी जो शाख है, उसकी जो एक वो स्टेम है, आप उसको देख रहे होते हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि उसकी रूट कहां से हो रही है। रूट के लिए मैं हमेशा कहता हूं, शादी दो लोगों का बंधन नहीं होता, ये दो खानदानों का, दो फैमिलीज का एक वो होता है, इंटेग्रेशन होती है। सो आप ये देखो कि उस आदमी की लव लैंग्वेज क्या है। किसी आदमी की लव लैंग्वेज देखनी हो तो ये मत देखा करो कि वो आपको ट्रीट कैसा कर रहा है, उसके अलावा जो उसके लव्ड वंस हैं वो उनको ट्रीट कैसे करता है, ये उसकी असल लव लैंग्वेज होगी। दिस इज हाउ ही विल ट्रीट यू एंड दिस इज हाउ ही वुड लाइक टू बी ट्रीटेड बाय यू। ये फिर एक अलग चैप्टर शुरू हो जाएगा, ये हाउ टू टीच ईच अदर योर लव लैंग्वेज। शादी के अंदर कपल्स के अंदर दे शुड टीच ईच अदर द लव लैंग्वेज, द वे दे वांट टू बी लव्ड बाय यू, यू शुड बी टीचिंग देम। एक अलग बात है, उसको आगे जाके करेंगे, बट डू डिग इनटू द फैक्ट कि जिसको आप चूज कर रहे हो उसकी लाइफ के जो बाकी पैटर्न्स हैं उसको देखा कैसे डील, एग्जैक्टली वो अपने हाउस हेल्प से कैसे डील करता है, वो अपने सबऑर्डिनेट से कैसे डील करता है, वो रेस्टोरेंट में जाता है तो वो वेटर से कैसे बात करता है, अपने ड्राइवर से कैसे बात करता है, अपने तो भाई हर जगह फैब्रिकेट नहीं करेगा, नहीं कर दिखाने सकता, के लिए नहीं कर सकता, बिल्ट इन है। ये होता क्या है, वी आर प्रोन टू मेक मिस्टेक्स, स्पेशली मैन। मैं अगर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, या क्या कहते हैं मर्द जाति को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वी आर सो केयरलेस, men are careless, और हम लूज एंड छोड़ जाते होते हैं। हाँ, कोई एक्सेप्शन हो कि बहुत ही
जीनियस अच्छा, मैं माइंड हो ये तो बताएं कि अभी सवालात बहुत ज़्यादा हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं आपसे और मैंने इस कम टाइम के अंदर मैक्सिमम जो है ना वो ठीक, आई विल ट्राई टू रिमेन हाँ ब्रीफ वो देन। चीज़ें मैंने आपसे श्योर। वो अब मुझे ये बताएं कि लव मैरिज हो गई और दोनों में बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी, सब कुछ परफेक्ट जा रहा है, बीवी बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल करती है, बहुत प्यार देती है, कोई कमी नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट आई हैव सीन पीपल माई सेल्फ दे डू चीट, उनके रिलेशंस हैं बाहर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उनके हैं, क्यों हैं, मतलब इस पर क्या? वेरी 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 गुड क्वेश्चन। इवन हम खुद देखते हैं लोगों को, बिल्कुल करते हैं ऐसा। क्यों? ओके, अब इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं। इसमें एक और डिफरेंशिएशन भी हमें रखनी पड़ेगी। व्हेन अ मैन चीट्स, इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, एंड व्हेन अ वुमन चीट्स, इट्स अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो। 100% 360 डिफरेंट होता है ये। मैं ये नहीं कह रहा कि women don't cheat for fun. There are very exceptional cases when they cheat for fun. But आदमी क्या है, अब मैं जरा आदमी पे बात कर लेते हैं, फिर आप कहेंगे आदमी के खिलाफ बात नहीं, करता करें, है, जरूर। क्या करें, ज्यादा केसेस उन्हीं के आते हैं। अच्छा देखिए, आदमी जो है, मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ। कभी कभी हमें अच्छा नजर आने वाला रिलेशनशिप जो है वो अंदर से बहुत खोखला होता है, बहुत शैलो होता है, वो मेड अप होता है। इसे हम बोलते हैं परफॉर्मेटिव रिलेशनशिप, इसको बोला जाता है, जिसमें परफॉर्मेंस है रिलेशनशिप की, ये अच्छा रिलेशनशिप है, असल में नहीं है। उसमें कोई एक पार्टी चीट कर रही होती है, नॉट जस्टिफाइड, जस्टिफाई नहीं करेंगे इसको हम, लेकिन एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ये होता है विद मेन कि दे डोंट गेट वैलिडिटी एंड एप्रिसिएशन फ्रॉम देयर स्पाउस, सो दे आउटसोर्स दैट पार्ट। अगर उनको अपनी स्पाउस से, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा जो काम है वो थैंकलेस रह जाता होता है। हम जो काम कर रहे होते हैं ना, ये तो इसकी जिम्मेदारी है, कमाना तो इसकी जिम्मेदारी है। अब आपका पॉडकास्ट मोस्टली सब कॉन्टिनेंट में देखा जा रहा होगा, तो वहां पे मोस्टली ये होता है कि मर्द कमा रहे होते हैं और लड़कियां हाउसवाइफ्स होती हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा काम है। आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन होता ये है कि अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा होता आदमी को, उसको बाहर से वैलिडेशन मिलती है, वो ग्रैब कर लेता है। अगेन नॉट जस्टिफाइड, नॉट जस्टिफाइड, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसकी, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि रीजन क्या बनती है। अब आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिस्ड वे ऑफ चीटिंग, फन सेक। ये ज्यादा नोट किया मैंने, ये बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, मतलब मैंने, आप एप्रिसिएशन की बात में आपकी बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, जो आप पॉइंट आप रेस कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने देखा है एप्रिसिएशन भी है कुछ कपल्स में, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी तरह से है, बट दे हैव द हैबिट ऑफ डूइंग दैट, मुंह मारना। मुंह मारना, फिर इंटीमेसी नहीं होगी। दे मस्ट बी हैविंग अ वेरी पुअर सेक्सुअल रिलेशनशिप, और उसमें भी अगेन आदमी, प्रॉब्लम क्या है, इतनी सी बच्ची होगी ना, उसको किचन में भेज देंगे कि कल को ससुराल जाएगी, शी शुड नो हाउ टू कुक। उसको बहू बनना सिखाया जाता है, बीवी बनना सिखाया जाता है। हमें हस्बैंड बनना क्यों नहीं सिखाया जाता? वी शुड नो कि जो तुम ब्याह के लाए थे ना, 2 बच्चों के बाद वो पहले से ही नहीं रहेगी, उसका जिस्म वैसा नहीं रहेगा। जिस जिस्म से तुम अट्रैक्ट हो रहे थे ना, आई एम बीइंग वेरी वोकल बिकॉज आपकी ऑडियंस जो है वो सुनती है इस तरह की बात, के खुली बात होनी चाहिए। उसका जिस्म पहले की तरह नहीं रहेगा। अच्छा, फिर वो जब बच्चा पालना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो बच्चा पाल रही है, वो तुम्हारा किचन भी देख रही है, तुम्हारा हाउस होल्ड भी देख रही है, उसमें शायद उसको वो इंटीमेट थॉट्स नहीं आती होंगी। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू गेट होम, अभी आजकल कहा जाता है कि तुम्हें शौहर के लिए तवाइफ बनना पड़े तो बढ़ जाओ। भाई कैसे बने वो तवाइफ? आप घर, अगर आप भी थके हुए आ रहे हो ना, पूरा दिन उसने भी घर में आपका किचन, चूल्हा, आपके बच्चे पाले हैं, उससे शायद वो महक ना आ रही हो जो आपको ऑफिस में जब कोई आपका कॉलीग गुजरा था, बिकॉज ऑब्वियसली वो उनकी मजबूरी है, शी इज एट वर्क प्लेस, उनको शी हैज टू लुक गुड एंड स्मेल गुड। लेकिन आप वो एक्सपेक्ट घर जाके करोगे जब, तो आपको नहीं मिलेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये पार्ट आपकी लाइफ का पार्ट रहेगा। अब क्या हो रहा है, आपको ये लग रहा है कि मेरी सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है मेरी वाइफ को मुझसे कम है, एंड बिकॉज शी डजंट लुक लाइक द वन जो मैंने बाहर देखी थी, या शी डजंट लुक लाइक द वन जो मैंने यहाँ पे देखी थी, फोन में देखी थी, तो मुझे जो है वो आई फील लाइक आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू हर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास, मुझे पता है लोग सेशंस के लिए आते हैं, कंसल्टेंसी भी आपसे लेते हैं, गाइडेंस भी लेते हैं, सबसे ज़्यादा क्या इश्यूज होते हैं कपल्स के दरमियान, क्या प्रॉब्लम लेकर आते हैं? और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, रिलेशनशिप नहीं चल पा रहे, डाइवोर्स हो रही है, इशू आ गया है, सेपरेट हो गए हैं, प्रॉब्लम्स क्या लोग आपके पास लेके आते हैं ज़्यादा? अच्छा, इसके डायनामिक्स वेरी करते हैं जोग्राफिकली। मेरे पास अगर वेस्ट से कोई आदमी आया है, जिसने कोई कपल ऐसा आया वर्किंग विद, और वो अपना मसला बता रहे हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स इनफिडेलिटी, चीटिंग है, अगर वेस्ट से आ रहा है तो।
या फिर ये है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो कि सब कॉन्टिनेंट की में एक ब्लेसिंग है कि यू हैव हेल्पर्स, यू हैव फैमिली मेम्बर्स जो आपकी हेल्प कर देते हैं। वहाँ पे आधे से ज़्यादा मसाइल इस बात पर भी होते हैं कि ही इज़ नॉट सपोर्टिंग मी इन हाउस होल्ड चोर्स। डिशेज नहीं धोता, लॉन्ड्री नहीं करता, अगर मैं लॉन्ड्री कर रही हूँ तो ये बर्तन नहीं धोता। ये आप इमेजिन करें, इन चीज़ों के बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। जो लोग यहाँ रहते हैं या ईस्ट में रहते हैं, सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में रहते हैं, आपके लिए मसला है ही नहीं। बाहर इन बातों में तलाकें हो रही होती हैं, डिवोर्सेस हो रही होती। एक सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें ना सर, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मैंने चीज़ ऑब्जर्व की है, चीटिंग दूसरे नंबर पे आती है, पहले नंबर पे इन लॉज है। मुझे बस बात पे बहुत हैरानी हुई थी कि जब मैंने इस चीज़ को, जब मेरे पास ये फिगर्स आना शुरू हुई कि आज भी हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जो कि बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन होता क्या है, हर चीज़ को ना डर साहब इवॉल्व होना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कपड़े इवॉल्व कर ले, हमने बेल बॉटम का फैशन था, खत्म हो गया, हम इस ट्राउजर्स पे आ गए, हमने हेयर स्टाइल्स इन्वॉल्व कर लिए, गाड़ियां इवॉल्व, हर चीज़ इवॉल्व हो गई है। हमारा रिलेशनशिप का पैटर्न इवॉल्व क्यों नहीं हो सका? वो टाइम और था, हमारे बड़ों ने जॉइंट फैमिली सिस्टम में दिन गुजारने थे, गुजार लिए। अब टुडे इज डिफरेंट। आज जिंदगी तेज है, आज आपके पास टाइम कम है, दिन के 24 घंटे कम पड़ जाते हैं आपको। आज फाइनेंस एक बहुत बड़ा इशू है। इन चीजों को देखते हुए जॉइंट फैमिली सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो है इंटरफेरेंस। आजकल प्राइवेसी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। हर किसी को मैं कथा कलाम की माजरत चाहूँगा, मैंने जॉइंट फैमिली सिस्टम पे आपसे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सवाल करने हैं, जो आप कर रहे हैं बात, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक दो क्वेश्चन अभी आपने जिक्र किया कुछ बातों का, उस पर अगर हम बात कर लें, वो ये कि हमारी इस फैमिली सिस्टम के अंदर जब हम मियाँ बीवी रह रहे हैं, बेशक जॉइंट में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो उसमें होता ही है कि समटाइम्स दोनों जॉब करते हैं, लड़का भी जॉब पे जा रहा है, वो उसकी बीवी भी जॉब करती है। लेकिन अली भाई, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि जब भी नौकरी से दोनों फरागत पा के घर वापस आएंगे तो आदमी ने कुछ नहीं करना, आदमी ने घर आके बैठना है, उसने टीवी देखना है, रिलैक्स होना है, टांगे फैला देगा, टांगे फैला देनी है, उसने कोई काम नहीं करना। मैं जॉब करके आया हूँ, अब जॉब तो वो भी करके आई है, एग्जैक्टली, वो भी थकी हुई है, उसने भी 8 घंटे वहां पे काम किया है, जो भी जॉब किया है। उसके बाद व्हाई वी एक्सपेक्ट दैट कि वही काम करे सारे, वो घर भी देखे, बच्चों को भी खिलाए पिलाए, ठीक है? मतलब इसको थोड़ा सा उससे अपनी माँ को देखा था ये करते हुए। देखिए ये क्या है, ये हम जिस एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरे हैं उसमें कुछ चीज़ें एम्बेड हो जाती हैं हमारे अंदर। और ये जो ह्यूमन रेस का एवोल्यूशन है ना, ये बहुत, और ये जो चीज़ एम्बेड हुई है, ये आजकल की नहीं, ये बहुत पुरानी है। मेन वर हंटर्स एंड गैदरर्स, विमेन वर नर्चरर्स। आदमी जाया करते थे शिकार पे, वो कुछ या गैदरिंग करते थे, कुछ जो मिला बचा कुचा लेके आया करते थे। औरत घर पे रहा करती थी। ये सदियों का डीएनए है जो चला आ रहा है हमारे अंदर आज भी। और इसको चेंज होने में वक्त लगेगा, समय लगेगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस था। जो आज लड़कियां कमा रही हैं, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि आदमी इस चीज के लिए हार्ड वायर्ड हो चुका था कि ही इज गोइंग टू गो आउट एंड यू आर गोइंग टू स्टे बैक। जो कि अपने आप में, दोबारा मैं कहता हूं, आई अप्रिशिएट दोज वुमेन हु आर हाउसवाइफ्स। वो जो कहते हैं ना, शी इज जस्ट अ हाउसवाइफ, मुझे बहुत एतराज होता है इस पे। शी इज हाउसवाइफ एंड इट्स हेल ऑफ अ जॉब। तो जो वो कर रही होती हैं, उसको लगता है कि इसको कोई काम ही नहीं था, इसने सारा दिन किया ही कुछ नहीं है। वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, वो एप्रिसिएशन भी चाहती है कि मैं इतना कुछ करती हूँ, ये बंदा मेरी कभी ना तारीफ करता है, ना शक्ल सूरत की करेगा, ना मैंने इतने काम दिन भर से किए हैं, बंदा थैंक यू कह देता है। वो हमेशा गिला शिकवा करती हमें नजर आती है। तो ये क्या मर्द के अंदर कोई अना है, कोई उसको लगता है यार मैंने नहीं करना? देखिए, उसने ये समझ लिया दिस इज हर जॉब, दिस इज एग्जैक्टली व्हाई शी इज हियर। प्रॉब्लम ये है। और मैं मर्दों से रिक्वेस्ट करता हूँ, भी होती है एग्जैक्टली, लेकिन एटलीस्ट उसको पे तो कर रहे होता ना आप। ये तो अनपेड मेड होती है आपकी जो बीवी होती है। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी करता हूँ कि यार तुमने उसको ना उस चीज का मुआवजा नहीं देना, मत दो। एक काम कर लिया करो, जब घर आओ, वो जो जस्ट हाउस वाइफ है ना तुम्हारी, अगर सिर्फ उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो। मैं देखता हूँ मर्द दरवाजा खोलते हैं, घर के अंदर एंटर होते हैं, बैग वो फेंका अपना, और ऐसे तम तराक के साथ वो हुक्म दे रहे होते हैं, और फिर पूछ रहे होते हैं कि आज एहसान किया घर आके, महाराज घर आए, पधारे, आपने एहसान किया घर आके। आपको पता ही नहीं है कि वो किस किस चीज से जूझ रही थी, वो अकेली थी। आपने कुछ नहीं करना। वो आपसे ये नहीं कह रही कि किचन में मेरे साथ आओ, अगर एक पराठा मैंने बनाया दूसरा तुम, वो ये भी नहीं कह रही। मुझे इतना पता है, सब कॉन्टिनेंट की तो बिल्कुल नहीं कहती।
वो ये भी नहीं कह रही आपसे कि ऐसा करो तो मुन्ने के अब्बा मुन्ने को बाप संभालो, वो ये भी नहीं कह रही आपसे। वो सिर्फ इतनी चीज चाह रही होती है। अरे मैं औरत का दिल खोल के आज आपके सामने रख रहा हूं सर, औरत को सिर्फ आपसे वैलिडेशन चाहिए होती है। अगर आप आके सिर्फ इतना कह दो ना कि आई एम प्राउड ऑफ यू द वे यू आर मैनेजिंग दिस हाउस, योर हाउस, आई एम वन ऑफ द लकीस्ट मैन ऑन द अर्थ, बिकॉज मैं जब घर आता हूँ मुझे कोई टेंशन नहीं है, घर तुमने संभाला हुआ है, अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है घर। उसको इतना कह दो, उसकी एनर्जी यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी। अरे वो लगेगा ऐसे अभी सो के उठी है एंड शी इज रेडी टू गो, रेडी टू स्पेंड द डे एज शी डिड अर्लियर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम आदमियों के पीछे ना एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और हम इस पे नाउ वी टेक प्राइड इन इट। हम कहते हैं कि वी आर नॉट एक्सप्रेसिव। हम होते नहीं है वैसे, वी नॉट एक्सप्रेसिव। आपका रिलेशनशिप 99% ठीक हो सकता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेसिव हो जाए, आपके अंदर एक्सप्रेशन जो है ना आप उसको कहने के काबिल हो जाए। ये जो लोग बड़े बड़े बिजनेसेस चला रहे होते हैं, जैसे आप जॉब कर रहे हैं, मैं जॉब कर रहा हूँ, ये वो, मुझे एक बात बताएं, जिस तरह रिलेशनशिप चला रहे होते हैं हम, क्या ऐसी जॉब चला सकते हैं हम अपनी? दूसरे दिन फायर हो जाएंगे, निकाल दें, हाँ, घर जाओ। कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जिस तरह हम रिलेशनशिप चला रहे होते हैं, कस्टमर से ऐसे बात करते हो? वो कहती है फिर खवातीन के वहां तो बड़े आप अच्छे हो जाते हैं, शी इज राइट, और यहाँ पे आके आप जो है वो एग्जैक्टली हिटलर बन जाते हैं। शी इज राइट। आप एक काम कीजिए, मेरा सब उन मर्दों से ये क्वेश्चन है कि जिस तरह तुम अपना रिलेशनशिप चला रहे हो, ऐसे बिजनेस चलाओ या ऐसे जॉब चलाओ अपनी। दूसरे दिन बिजनेस बंद हो जाएगा, जॉब से फायर कर दिए जाओगे। तो जो पैटर्न वहां यूज कर रहे हो, किसमें वहां पे क्या चीजें है? टॉलरेंस है, बर्दाश्त कर रहे हो ना, बॉस की सुन रहे हो ना, कस्टमर की सुन रहे हो ना। एक्सप्रेशन है, सर ये आप पे क्या जचेगा, क्या मैडम ये पहन लीजिए, आप ज्वेलरी शॉप में खड़े हो, मैडम क्या खूबसूरत लग रही हैं आप तो। कह दो ये बीवी को भी जब वो नई साड़ी पहन के आती है। अगर 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 आपको कुछ अच्छा नहीं भी लग रहा, हर बॉस अच्छा तो नहीं लगता, तारीफ कर रहे होते हैं ना उसकी, सड़े हुए बॉस की भी तारीफ कर रहे होते हो, तो बीवी अगर गुस्से में है तो यार उसको भी प्यार कर लो, उसकी भी थोड़ी सी खुशामद कर लो। यहाँ कंजूसी करते हैं, कंजूसी कर लेते हैं हमें ये। और ये कब होता है सर? ये तब होता है जब आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जब आपको पता है इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। जॉब पे अगर ऐसा किया तो कॉन्सिक्वेंस है, बिजनेस पे ऐसा किया तो कॉन्सिक्वेंस है। रिलेशनशिप में बीवी के साथ, क्योंकि वो क्या है, वो घर बार छोड़ के आई होती है। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पे एक मेरे माइंड में चीज़ आ रही थी अली भाई, वही आ रही थी कि जो ख़वातीन हैं उनके बारे में तो पता एक्सप्रेसिव हैं, मर्द के बारे में आप कहते हैं कि वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, या अपने इमोशंस उसके हमें नज़र नहीं आते हैं, बोलता नहीं है, इस तरह की बातें। लेकिन एक चीज़ में हम देखते हैं कि वो जब रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, मतलब एक खातून है, अगर वो कह रही है मैंने कहीं जाना है, मैं जॉब पे जाना चाहती हूँ, कुछ लोग होते नहीं आपने जॉब नहीं करनी, घर बैठो, या मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रही हूँ, मेरा राइट है, सब दोस्तें इकट्ठी हो रही हैं, तो वहाँ पे उसकी अचानक ना एक पोजेसिवनेस जागती है। आई एम सो पोजेसिव, मैं नहीं चाहता कि आप बाहर निकलो, आप जाओ वहाँ पे, और वहाँ मेल्स गैदरिंग भी होंगी एंड ऑल दैट, जस्ट स्टे एट होम, यू आर माय वाइफ, आई लव यू एंड दैट्स इट। इज इट जस्टिफाइबल? इट्स पार्शली रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स गोइंग टू बी टोटली रॉन्ग। और खुद वो रहते हैं फीमेल, खुद वो दुनिया की हर तरह की आशी कर रहे होंगे। वो क्लब में भी जाएंगे तो कहेंगे देखो मेरी बात सुनो, पार्ट ऑफ जॉब है, मैं लड़का हूँ, हाँ मैं लड़का हूँ, जो नेटवर्किंग करनी होती है, सो इट्स पार्ट ऑफ माई नेटवर्किंग थिंग। लेकिन क्या है, देखिए ये जो आदमी प्रोटेक्टिव होता है ना, अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो जानबूझ के अपनी बीवी को कैद करना चाह रहे हैं या अपनी पार्टनर को कैद करना चाह रहे हैं। हमारे अंदर ये टेंडेंसी है, वी कैन सेंस डेंजर। ठीक है, जैसे एक लड़की आपके, मैंने एक बात पहले बात की थी कि औरत जो है ना उसको प्रूफ नहीं चाहिए होता, वो अपने शौहर, अपने मर्द में से किसी और औरत की बू सूंघ लेती है, स्मेल आ जाती होती है उसकी। इस तरह से वी द मैन वी कैन सेंस डेंजर। हमें पता है मर्द कैसी चीज है, मैं मर्द हूं ना, मुझे पता है मर्द कैसी चीज है। और किसी जगह पे मर्द हैं या ऐसे मर्द हैं तो मुझे पता होगा, अब मैं अपनी वाइफ को कॉशियस करूंगा, मेरा प्रोटेक्टिव होना वहां से, इस वजह से बिकॉज एज अ गाय आई कैन सेंस इट, मुझे फील हो जाता है कि इनकी नजरें कैसी हैं। मैं अगर अपनी वाइफ के साथ चल रहा हूं ना, किसी जगह पे किसी मार्केट में जा रहा हूं, आपके साथ भी एक्सपीरियंस होगा, हमें पता होता है कौन सी आंख देख रही है, नॉट द राइट प्लेस, या कौन घूर रहा है, कौन किस तरह से देख रहा है, हमें सब पता चल जाता होता है अपनी वाइफ के बारे में। तो अगर हम थोड़े से प्रोटेक्टिव होते हैं ना, इसको प्लीज गलत मत लिया कीजिए। ये नहीं कि उसको अपनी वाइफ पे शक नहीं होता कि ये कहीं भटक ना जाए, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। नहीं, हमें ये पता होता है कि ये बाज नहीं आएगा। हमें अपनी पार्टनर पे, अच्छा यू नो व्हाट, लड़की को लेकर के लड़का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, उनका कॉन्फिडेंस हम पे नहीं होता। They can't leave us amongst girls. मिसालें ऐसी सेट की हुई हैं। हाँ ऐसा होता है, हमने मिसालें एग्जैक्टली हमने प्रेसिडेंट्स ऐसे सेट किए होते हैं। लेकिन
लड़की को लेकर के ना हमारा कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये 100 मर्दों में भी खड़ी हो गई ना तो ये हमारी है। लेकिन हमें उन मर्दों पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, बिकॉज हम भी वही हैं। क्योंकि हम 100 मर्दों में अगर कोई एक लड़की खड़ी होगी ना, हम 100 के 100 चांस मारेंगे उस पर। अच्छा, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम पे आने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के हवाले से 14 फरवरी आ रही है, वैलेंटाइन डे आ रहा है, क्या करना चाहिए? मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, या अगर व्हाट्स इन योर माइंड? अगर आधा दिन के लिए 14 फरवरी मनाते थे तो पूरे दिन के लिए मनाओ। वो फिर जो कहते हैं कि हर दिन ही 14 फरवरी होता है। ठीक है, अब करो, बिल्कुल करो। स्पेशली ये क्या है, इसके पीछे अगर हम इसकी बिल्कुल हिस्ट्री में चले जाएंगे तो एक और ही मुद्दा छड़ जाएगा। सेंट वैलेंटाइन कौन था, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको हम छोड़ते हैं। लेकिन अगर दुनिया ने मिलके एक दिन रख लिया, ये मोहब्बत का दिन है, तो ठीक है, मोहब्बत के दिन में क्या प्रॉब्लम है आपको? देखिए, अगर किसी की बेटी को डेट करना, उसको ले जाके घुमाते रहना, या उसको होटल्स में लेके जाना, या ऐसी जगहों पे लेके जाना जो शेडी है, वो तो 14 फेब को भी गलत है, वो 13 फेब को भी गलत है, और वो 15 फेब को भी गलत है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपने लव्ड वंस के लिए कुछ स्पेशल करना किसी स्पेशल डे में, इट्स नॉट रॉन्ग। इट्स नॉट रॉन्ग। सो आई थिंक वी शुड गेट आउट ऑफ दिस थिंग। अपनी बीवी को लेके जाओ, अपनी बीवी को लेके जाओ, बीवी को लेके जाओ, अपनी को लेके जाओ, किसी की नहीं लेके जाओ। तो 14 फेब जो आ रही है वो अपनी बीवियों के साथ। लेकिन एक प्लीज, अगर उस दिन आपके हस्बैंड को, अगर आपको फील हो रहा है, आपके बॉयफ्रेंड हस्बैंड को फील हो रहा है कि ऑफिस में एक्स्ट्रा काम है, तो ऑफिस एक दिन कॉल करके पूछ लीजिएगा।